नमस्कार साथियों, क्या आप आत्मज्ञान के बारे में, आत्मा के गहरे ज्ञान के बारे में समझना चाहेंगे? स्वागत है आपका इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, आज हम आत्मज्ञान की अनंत यात्रा के बारे में समझेंगे। देखिए, आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान, आत्मविज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भेद है। जो ज्ञान है ना, वो सूक्ष्म जगत का होता है और विज्ञान कुछ और ही होता है। तो आत्मा की जो स्थूल समझ है ना, वो ज्ञान है, लेकिन आत्मा की विशेष स्थितियाँ हमें विज्ञान में ही ज्ञात हो पाती है। जब कोई देखिए अनुभवपूर्वक अपने आप को समझ लेता है, जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब साथियों वो ज्ञानी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञानी कहा जाता है। जो लोग यह सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो ऐसे लोग जो है अज्ञानी कहलाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति ध्यान करता है ना, तो वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर लाता है। तब वह अनुभव रूप में यह महसूस करता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। तब उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ कहा जाता है। जब व्यक्ति लगातार ध्यान करता है तो वह अपनी दिव्य दृष्टि से यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वह यह भी जान लेता है कि केवल यह स्थूल संसार ही संसार नहीं है, बल्कि इस सृष्टि में और भी कई संसार हैं। तब पहली बार व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करके फिर अब वो क्या हो गया, आत्मजागरूक हो गया। यानी अब दूध जो है वो दही बन गया। देखिए, दूध को दही बनाने के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में क्या है, दही मिलाया जाता है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को साधक बनने के लिए गुरु जैसे साथी की आवश्यकता पड़ती है। और केवल आनापानसति ध्यान ही ये एक साथी के माध्यम से हमें आत्म अभ्यास और ध्यान अभ्यास से व्यक्ति में ज्ञान अंकुरित कर देता है। जैसे दूध फिर दही बन जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हजारों लोगों में से कुछ ही लोग जो है ना, वो सत्य जानने का प्रयास करते हैं, और उनमें से भी ऐसे हजारों लोगों में से कुछ ही लोग जो हैं वो पूर्ण सत्य तक पहुंच पाते हैं। यानी वे वास्तव में मैं के सत्य को जान पाते हैं। व्यक्ति देखिए, जब अज्ञान की अवस्था में होता है ना, तब वह अपने भौतिक स्वरूप को ही क्या है, प्राथमिकता देता है। जैसे मैं शरीर हूँ, है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। लेकिन जब वह ध्यान में प्रवेश करता है, तब वह सबसे पहले कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ। इस प्रकार मैं शरीर हूँ की स्थिति से वो मैं आत्मा हूँ की स्थिति में पहुँच जाता है। और यह अज्ञान से ज्ञान की यात्रा ही साथियों आत्मज्ञान की यात्रा है। इसके बाद व्यक्ति मैं आत्मा हूँ की स्थिति से फिर ऊपर उठता है ध्यान करके, और तब वो जान पाता है कि मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। तब वह आत्मा का ज्ञान कहलाता है। देखिए, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का विज्ञान जो है ना, दोनों भिन्न हैं। आत्मज्ञान जो है ना, वो बीज स्तर है, जबकि आत्मविज्ञान जो है ना, वो पौध स्तर है। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, ये एक महान वृक्ष है, यह अनंत है। आत्मज्ञान ही साथियों अंतिम सत्य है। इसमें बीज की अवस्था तो समाप्त हो जाती है और वह अंकुरित हो जाता है, फिर वह बड़ा वृक्ष बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान साथियों अनंत है, यह लगातार बढ़ता ही रहता है। आप जितना जानते हैं ना, उससे और ज़्यादा जानने की इच्छा आप रखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ध्यान में क्या होता है, अपने पिछले जन्मों को देखता है। तब वह जान पाता है कि अतीत में उसने क्या गलतियाँ की थी और उसने क्या सही किया। तो इस आत्मज्ञान की अवस्था में वह अनेक लोगों की विविधताओं को फिर समझने लगता है। इन सबका वह अध्ययन करता है, शोध करता है, तब वह आध्यात्मिक शोध वैज्ञानिक बन जाता है। वह व्यक्ति फिर अन्य वैज्ञानिकों के जो शोध हैं उनका भी अध्ययन करता है, उनका उपयोग करता है। मास्टर बनने के बाद वह और भी मास्टर्स को शोध जो हैं मास्टरों के, उनको वो समझता है, अध्ययन करता है, तब वह मास्टर ऑफ मास्टर्स बन जाता है, यानी वो ज्ञानेश्वर बन जाता है। इस प्रकार हमारी आत्मा जो है वो ज्ञान की अवस्था से आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश करने पर निरंतर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखती है, और फिर वह आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन जाती है। देखिए, यीशु है, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सभी जो हैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। साथियों, हम सभी को ध्यान करके इसी अवस्था तक उठना ही चाहिए।
हमारी जो अनंत की यात्रा है ये मूलाधार चक्र से प्रारंभ हो जाती है। नास्तिक लोग जो होते हैं ना वो मूलाधार चक्र में होते हैं, जबकि आस्तिक लोग जो होते हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र में होते हैं। ये हमेशा साथियों सबूत मांगते रहते हैं, भगवान कहाँ है, क्या सबूत दीजिए। पंडित लोग जो होते हैं ना वो मणिपुर चक्र में होते हैं। ये लोग सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते हैं। फिर वेदांती लोग हैं, ये वेदों का है ना, शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, इन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, ये लोग ध्यान नहीं करते हैं। फिर जो योगी लोग होते हैं ये विशुद्धि चक्र में होते हैं, है ना, ये लोग ध्यान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर ऋषिगण, ये लोग आज्ञा चक्र में होते हैं, ये लोग गहन ध्यान साधना करके सहस्त्रार स्थिति में पहुँचते हैं। देखिए सहस्त्रार जो है ना अंतिम, ये कोई चक्र नहीं है, यह स्थिति है। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में 6 चक्र हैं और 7 क्या हैं, अवस्थाएं हैं। जो लोग सहस्त्रार स्थिति में पहुंच चुके होते हैं ना, तो फिर उनको इस धरती पर वापस जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ इस चक्र में ज्ञान जो होता है वो अनवरत रूप से बहता रहता है, व्यवस्थित रूप से 24 घंटे बहता ही रहता है। और यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र का उलझाव खत्म हो जाता है। साथियों इस क्रम को जानना ही आत्मज्ञान है। अब देखिए इस दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और वे लोग अपनी आत्मा के विभिन्न स्तरों पर होते हैं। अब ये विभिन्न स्तर किस प्रकार के होते हैं, तो कुल जो 7 स्तर आत्माओं के होते हैं। पहला स्तर है साथियों शैव आत्मा यानी इन्फेंट सोल। इस अवस्था के लोग जो होते हैं वो किसी भी बात को तुरंत मान लेते हैं। वे अगर हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं, है ना, मुस्लिम है तो मस्जिद जाते हैं, ये नास्तिक भी होते हैं और ये लोग मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं, शैवत। फिर है बालात्मा यानी बेबी सोल। इस अवस्था के लोग जो होते हैं ना वो अधिकार प्रदर्शित करते हैं, दूसरों को निर्देश देते हैं, चर्च जाओ, मंदिर जाओ। ये लोग स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित होते हैं। तीसरी आत्मा की अवस्था है युवावस्था यानी यंग सोल। इस अवस्था के लोग जो होते हैं ना वो धर्म गुरु, है ना, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता आदि होते हैं। ये ऊपर से तो भरे भरे दिखते हैं लेकिन भीतर से ये खोखले होते हैं। ये मणिपुर चक्र से संबंधित होते हैं। फिर चौथी अवस्था है प्रौढ़ आत्मा यानी मैच्योर सोल। इस अवस्था में लोग जो होते हैं ना वो शांत होते हैं, अहिंसक होते हैं, लेकिन वो तब तक ध्यान नहीं करते हैं जब तक कि वो कोई महान क्रिकेटर, महान चित्रकार, है ना, कर्मयोगी ना बन जाए। ये अनाहत चक्र में होते हैं। पांचवी अवस्था है वृद्ध आत्मा यानी ओल्ड सोल। इस अवस्था के लोग जो होते हैं ना फिर प्रश्न उठाने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और इस सृष्टि का रहस्य क्या है। इसे अवस्था में आने के बाद व्यक्ति में ध्यान करने की इच्छा जागृत होती है। ये विशुद्धि चक्र में होते हैं। छठी अवस्था है मुक्त आत्मा यानी ट्रांसेंडेंटल सोल। ये साथियों सूक्ष्म गुरु होते हैं, इन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका होता है। ये वृद्ध आत्माओं को यानी ओल्ड सोल को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करती हैं। सातवीं अंतिम अवस्था है परमात्मा यानी कॉस्मिक सोल। यह अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था है। एक मुक्त आत्मा जब कई अन्य लोगों को आध्यात्मिक प्राणी बनाती है तो वे परमात्मा स्तर तक पहुंच जाते हैं। साथियों आज बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।